अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हॉन्टेड अट्रैक्शंस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या हमें उज़ैर ने कराची से सेंड किया है। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई आपका कि आपने अपना वाक़या हमसे शेयर किया। तो चलिए बढ़ते हैं वाक़े की तरफ। उज़ैर बताते हैं कि ये बहुत पहले की बात है, आज से 15 या 20 साल पहले इन्होंने एक प्लॉट लिया एक ऐसी एरिया में जहां आबादी बहुत कम थी। वहां पे आबादी कम थी तो इन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। काफ़ी टाइम बाद जब वहां पर कुछ घर बनना शुरू हुए तो इन्होंने भी अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया, क्योंकि वो गुंजान इलाका है और आगे पीछे सिर्फ जंगल और बयाबान है, और उस बयाबान में जाने के लिए बीच में कब्रिस्तान भी पड़ता है। दोस्तों, ये लोग अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराते हैं। अभी घर कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा फिनिशिंग का काम रहता है। वो घर अभी रहने के काबिल नहीं है, इन्होंने अभी बस एक स्ट्रक्चर बना लिया होता है। ऐसे ही क्योंकि अपना घर है तो शहर से इनके कुछ कज़न्स आए होते हैं इनसे मिलने के लिए, तो ये अपने कज़न्स को लेकर एडवेंचर के तौर पर रात को एक बार बारबेक्यू पार्टी प्लान करते हैं। चलते हैं उस घर की तरफ, वहाँ चल के बारबेक्यू पार्टी करेंगे, और ये अपने सामान लेकर उस घर की तरफ निकल जाते हैं। रात का टाइम है और आसपास जंगल है। कब्रिस्तान से होते हुए वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे लाइट और गैस नहीं है तो ये लोग अपने साथ मोबाइल की टॉर्च और इमरजेंसी लाइट्स लेकर गए थे। साथ में बारबेक्यू का सेटअप करते हैं। कमरों में अंधेरा था तो हमारे सहन में एक इमरजेंसी लाइट लगा दी, और ये जो गेट है उसके नीचे बिल्कुल तकरीबन 1 फीट की खाली जगह है, जिधर से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आराम से देखा जा सकता है, और कोई भी अंदर आराम से घुस सकता है। इतना उसमें स्पेस है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये घर सिर्फ स्ट्रक्चर है और इसमें अभी फिनिशिंग का काम नहीं हुआ। अभी ये अपनी बारबेक्यू का सेटअप शुरू ही करने वाले थे। तो ये देखते हैं कि गेट के नीचे से कोई चल के लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ गया है। सारे कज़न्स आपस में बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे को देखते हैं और इस चीज़ का एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुमने ये देखा किसी को इधर से उधर जाते हुए। सब कहते हैं हाँ हमने भी देखा, हमने भी ऐसा महसूस किया। इस हरकत से ये सारे बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उस घर के पास बिल्कुल बयाबान जंगल है। एक घर है और वो जो अलग से 2-4 घर बन रहे हैं उस पे सिर्फ अभी प्लॉट्स हैं, मतलब उस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि इस जगह पे कौन आ सकता है। दोस्तों, अब ये एक्टिव हो जाते हैं कि यहाँ ये कौन था, और ये जो अपना काम कर रहे थे ये काम छोड़ के ये सब रुक जाते हैं। दोबारा वेट करते हैं कि हो सकता है दोबारा जो भी वो शख्स था वो दोबारा आए, वो चोर है क्या है उसको हम देख सकें। इनमें से एक कज़न था, वो कहता है कि अगर अब ऐसा कुछ होता है मुझे लाजमी बताना, मैं देखूंगा कौन है। दोस्तों, वही होता है। उस शख्स के चलने की आवाज़ आती है और कोई राइट से लेफ्ट जाता है। जैसे ही इनको किसी के चलने का फील होता है वो फ़ौरन गेट ओपन करते हैं और बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये लोग बहुत डर जाते हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अब इन सब के डर की हद बहुत बढ़ चुकी थी। ना अब इनको बारबेक्यू का होश रहता है ना किसी चीज़ का, क्योंकि एक तो जंगल है आगे पीछे, ऊपर से लाइट का भी नामो निशान नहीं है। अभी ये सब हो ही रहा था कि अचानक इनको एक कज़न बोलता है कि वो देखो गेट के पास ये सब। जैसे ही उस तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई सर के बल खड़ा होकर इनको देख रहा होता है। इनका ये देखना था। उसके बाद इन्होंने जल्दी अपना सामान समेटा और बाइक्स पे रख के जैसे ही निकले तो इनको अपने पीछे से किसी के भागने की और चीखने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे वो जो चीज़ भी है वो नहीं चाह रही कि ये लोग वहाँ से जाएं। तो ये था वो वाक़या जो उज़ैर ने हमसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई आपका। और अगर आपके या आपके किसी अपने या फिर किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो आप हमें hauntedattraction91@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सेंड भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।